हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद रेखा। आज हम वेस्टर्न घाट, जिसे सह्याद्री पर्वत या तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। इस पर्वत का दक्कन के पठार के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है, जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट एक लगातार पर्वत है, जबकि पूर्वी घाट एक कटा छाटा पर्वत है, यानी कहे डिसकंटिन्यू, क्योंकि इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं, जिससे इसके किनारे का भाग है जो कट जाता है। पश्चिमी घाट जो पश्चिम की ओर है, उसका ढाल तीव्र है और पूर्व की ओर कम है ढाल। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। ये भारत की हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनायबुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जो कि अन्नामलाई हिल पहाड़ी का भाग है। और दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है, इन्हीं पहाड़ियों से पश्चिमी घाट से टकराता है और यहीं पर पश्चिमी घाट में जमकर बारिश कराता है, और मानसून को पहाड़ी के पश्चिमी घाट के उस पार नहीं जा पाते। इसकी कुल वर्षा 200 से 250 मिलीमीटर तक होती है। से हम यह देखते हैं कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पुणे में कम बारिश होती है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट के कारण होता है। पश्चिमी घाट की तरफ समुद्र की गहराई अधिक होने के कारण इधर बहुत सारे बंदरगाह स्थित हैं, जबकि पूर्वी घाट में कम है, क्योंकि पूर्वी घाट का जो गहराई है कम है। पश्चिमी घाट में बहुत से बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी जहाज़ें आकर रुकती हैं। इससे आसानी से व्यापार संभव होता है। अब हम पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। जो ऊपर का भाग है, ताप्ती से लेकर गोवा तक है, और गोवा से लेकर केरल तक के भाग को मिडिल घाट कह सकते हैं, जहाँ पे पूर्वी घाट भी आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहीं पे हम फिर उसके बाद है पाल घाट से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो दक्षिणी भाग है, जिसे दक्षिणी घाट भी कहा जा सकता है। इस घाट का जो उत्तरी हिस्सा है, दक्कन के लावा से निर्मित पहाड़ियाँ हैं, जिसमें से हम बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ देखते हैं, जैसे अजंता पहाड़ी है, फिर है सतमाला की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये सभी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है और उत्तर की ओर स्थित है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंची जो चोटी है, उत्तरी घाट के जो कालसुबाई है, जिसकी 1646, सहेर है जिसकी 1567 है, और महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में, ये सभी चोटियाँ स्थित हैं। जो मध्य हिमालय, इसका ग्रेनाइट और नेस से इसका निर्माण हुआ है। इसकी जो ऊंची चोटी है डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी का हिस्सा है। यह नीलगिरी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, जिसे नीलगिरी नॉट के नाम से भी जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, नीलगिरी पर्वतमाला। अब हम दक्षिणी भाग की बात करते हैं, जो कि पाल घाट से होकर कन्याकुमारी तक स्थित है। इसमें कई सारी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जैसे अन्नामलाई की चोटी, कार्डमम हिल्स और अगस्त्यमलाई की चोटी है। कई सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं। जो अन्नामलाई में है, इसी में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अब हम पश्चिमी घाट में कई सारे माउंटेन पास की बात करें। माउंटेन पास कहें तो ये पहाड़ी क्षेत्र को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए, जैसे थाल घाट, जिसे कसरा घाट या थूल घाट भी कहते हैं। यह पास मुंबई को नासिक से जोड़ती है, या कहे नासिक से मुंबई के जो आवागमन का रास्ता है, ये इसी पास से होकर गुजरता है। फिर भौर घाट पास, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और फिर है जो कि महाराष्ट्र में है। फिर है पाल घाट, जिसे केरल के पालकोडा को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और फिर है सिनकोट्टा पास, जो कि मदुरई को तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी से जोड़ता है।
पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उससे बहुत सारी वर्षा होती है, जिससे यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाने के कारण ही यहाँ की बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक होती है। बायोडायवर्सिटी का मतलब यह होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे कई प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब बायो मतलब जीवन और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी कई सारे जीव जंतु, पेड़ पौधों की जहाँ पे विविधता पाई जाती है उसे बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। केरल में ही शांत घाटी स्थित है, जो कि भारत की बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसको पश्चिमी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थान मिल गया है, इसको भी यूनेस्को की धरोहर में शामिल कर लिया गया है। अब इस पश्चिमी घाट में कई 2 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते, जिसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1986 में है, और एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। एक अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है एक आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पे भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। यह कई प्रजातियां पाई जाती हैं। विविधता के रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक आरक्षित क्षेत्र भी होता है। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।